नमस्कार। सबसे पहले मैं फूलन देवी को उनके शहादत दिवस पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है, एक अच्छी मिसाल है। और जैसा कि प्रियांशी ने, आराधना ने बताया कि फूलन देवी को कैसे एक 11 साल की बच्ची का बाल विवाह कर दिया जाता है और उसके पहले एक गांव है, शायद बेहमई गांव का नाम है, वहां पर उनको 3 सप्ताह कैद करके रखा जाता है। और उस कैद के दौरान उन पर हजारों प्रकार की यातनाएं, रेप और जितना प्रकार का दुराचार हो सकता है, और वो उस कैद से बाहर निकलने में, भागकर निकलने में सफल रहती है। तो हम ये देखते हैं कि वो 11 साल की बच्ची को कैसे मजबूर किया जाता है एक बागी बनने में या एक डाकू बनने में। जैसे मैंने एक मूवी देखी है, पान सिंह तोमर, जिसमें वो मजबूर होकर डाकू बनता है और उसको एक बहुत अच्छी बात कहता है कि बिगड़ में तो बागी होते हैं, डाकू तो पार्लियामेंट में होते हैं। तो यही सेम केस लगभग फूलन देवी के साथ हुआ कि हमारे समाज ने, हमारे सिस्टम ने उनको मजबूर कर दिया एक संभावनाशील लड़की को, जो आगे चलकर एक लॉयर बन सकती थी, IAS बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, अनंत संभावनाएं थी, लेकिन उन्हें मजबूर कर दिया शस्त्र उठाने पे। और ज़रूरी भी था उस समय उनके लिए अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। और फिर उन्होंने उस पितृसत्ता और उस एक सामंती जातिवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और हमारे सामने, हम लोग बचपन से जब छोटे छोटे थे तो इनकी स्टोरीज घर में सुनते रहते थे, कभी न्यूज़पेपर में आता रहता था इनके बारे में, तो घर में लोग बातचीत करते थे कि नहीं, फूलन देवी थी जो बहुत लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। तो ऐसे हम देखते हैं कि कैसे एक महिला सशक्तिकरण का हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है, लेकिन वो उस तरह से हमारे सामने मुखर रूप में नहीं आ पाता जिस तरह से आना चाहिए, जिस हिसाब से हमें सिलेबस में। और आज के तथाकथित जो स्त्री अस्मिता के लेखक हैं या लेखिकाएं हैं, जो जिस तरह का एक फेमिनिज्म वो रखती हैं, और कहीं ना कहीं वो पाश्चात्य का भी कई मामलों में अंधानुकरण करती है। जब हमारे पास हमारे खुद के नायक नायिकाएं हैं तो हम उनको क्यों नहीं आगे रखते हैं, ये बात सोचने की है। जो आज अपने आप को फेमिनिस्ट राइटर कहते हैं या कहती हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास फूलन देवी जैसे हजारों नायक नायिकाएं हैं जिन्होंने पितृसत्ता और इस सामंती मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस बलात्कारी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो मैं यही चाहता हूँ कि फिर फूलन देवी पार्लियामेंट चुन के जाती है 11 साल जेल में रहने के बाद, और जब वो फिर बाहर आती है तो एक शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी आधिकारिक बंगले में उनके। हम ये देखते हैं कि कैसे एक जो निम्न वर्ग है वो पार्लियामेंट पहुंचने के बाद भी इतना सेफ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इतनी कम उम्र में जो 37-38 साल का जीवन रहा फूलन देवी का, वो हमारे लिए एक आइडियल बन गया। खासकर हमारे जो समाज की महिलाएं हैं उनके लिए एक सशक्तिकरण का रास्ता बन गया। और आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे समाज में किसी महिला का बलात्कार होता है, या तो हमारा समाज उस लड़की से या उस बच्ची से या उस स्त्री से घृणा करने लगता है, उसको घृणित नज़रों से देखने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि सार्वजनिक नलों में उनको पानी नहीं लेने दिया जाता। हम विक्टिम उस लड़की को मानते हैं, जबकि विक्टिम वो पुरुष है और वो पूरा पुरुषवादी वर्चस्ववादी समाज है। उस लड़की की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो लड़की अपना चेहरा खुला करके निकल भी नहीं सकती है। हमें इस मानसिकता के खिलाफ लड़ना है। और अगर किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसे इतना सेफ फील कराना चाहिए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये केवल उसके साथ हुआ इंसिडेंट है। लेकिन अभी हमारा समाज उस पायदान पर शायद नहीं पहुंच पाया, और हम भी नहीं पहुंच पाए हैं कि हम किसी ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर पाएँ जिसके साथ रेप हुआ हो। तो हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो इस पुरुषवादी वर्चस्ववादी सामंती व्यवस्था के परे जाकर एक नए समाज की संरचना करे। तो मैं फूलन देवी की शहादत पे यही चाहता हूँ कि हम फूलन देवी को अपना आइकन मानते हुए एक नए समाज का निर्माण करें, और विशेषकर हमारे समाज की महिलाओं को, लड़कियों को इनसे खास सीखने की ज़रूरत है, ताकि वो इस समाज से लड़ें। अगर वो न्याय की अपेक्षा रखेंगी इस समाज से जो अभी इतना पीछे है, तो नहीं मिलेगा। अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, भीख में नहीं मिलता। तो मैं शहादत दिवस पर याद करते हुए एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद।